हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अभी लग गई हूँ काम में। बेटा अभी सो के उठा है, उसको ब्रश कराने के बाद जैसे अभी उसको मिल्क दी हूँ, उसको स्कूल भी जाना है तो उसकी तैयारी आज मैं करूँगी। और एज ए वुमेन बहुत सारे काम रहते हैं, सुबह उठो ना उसके बाद चैन नहीं रहता है जब तक सुबह का जो डस्टिंग, क्लीनिंग, नाश्ता ये सब है, ये सब ख़त्म नहीं हो जाता। और मैं खुद भी ब्रेकफास्ट नहीं कर लेती, उससे पहले कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, काम वाम सब लगा रहता है। तो सबसे पहले तो टेबल पे बहुत सारे बुक्स एंड कॉपी फैले हुए थे, तो उसको मैंने जाके कवर्ड में रख दी। और साथ ही साथ बेटे का स्कूल यूनिफॉर्म जो था उसको भी ला के मैंने रख दिया सोफ़े पे, क्योंकि अभी वो नहाएगा तो उसको पहनेगा। उससे पहले जितना मेरे पास भी टाइम बचता है उतनी देर में मैं सोचती हूँ कि सारा काम जो है ना धीरे धीरे करके मैं निपटाती रहूँ, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि पेंसिल वगैरह उसके बैग में नहीं था, तो वो सब मैंने इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर ये उसके बैग में डाला। और रात को ये लेके आए हुए थे सब्ज़ी, तो सब्ज़ियाँ भी ऐसे ही सारी पड़ी हुई हैं, तो इसको भी मुझे अभी डालना है फ्रिज में। उससे पहले सारी सब्ज़ियाँ मैं निकाल ले रही हूँ कि क्या-क्या आया है, क्या नहीं आया है, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना कि इसको सब मतलब अरेंज करने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। तो देख ही सकते हैं ये साग भी है, और साग तो तोड़ने में तो पूछो नहीं, कम से कम आधा घंटा तो निकलेगा ही उसको तोड़ने में। और ये जो थैला है, ये थैला को मैंने ना धूप में जाके डाल दिया है, क्योंकि वो सूख जाएगा, फिर वो उसमें मॉइस्चर थोड़ा सा सब्ज़ी लेके आओ ना तो मॉइस्चर पकड़ लेता है, और फिर ऐसे रखो तो वो फिर ख़राब होने लगेगा थैला। तो इसलिए मैंने धूप में डाल दिया है। और एक-एक करके सारे पॉलीथीन को मैं अभी खोल ले रही हूँ। इसलिए खोल ले रही हूँ ना कि थोड़ा-सा इसमें हवा लगे, नहीं तो पता चलेगा ख़राब हो जाएगा। और जब मुझे थोड़ा-सा स्पर्श को स्कूल वगैरह छोड़ दूँगी उसके बाद ही इसको अरेंज करूँगी। तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं अभी किचन में। और किचन में का तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं ना, तो सुबह का काम जो होता है ना मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, और ईज़िली हो भी जाता है। तो पनीर था, पनीर निकाली थी तो उसका कपड़ा भी मैंने पानी में डाल के अभी रख दिया है। और इस वाले बास्केट से जितनी भी सब्जियाँ थी एक्स्ट्रा पहले वाली, वो सब मैं निकाल के रख दी हूँ। देख सकते हैं आप, ये ख़राब भी 1-2 हो गई थी, तो उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और बाकी जो फ्रेश सब्जियाँ हैं 2-4 वो मैं इसमें डालते जा रही हूँ। और कई सब्जियाँ देखिए, आप लोग बोलोगे कि वॉश करके नहीं रख रहे हो, देखो कई सब्जियाँ ना वॉश करने के बाद ना हमारी जो सब्जियाँ आती है वो हफ्ते भर की आती है, तो वॉश करके रखो ना तो 4 से 5 दिन में वो ख़राब भी हो जाती है, ये चक्कर रहता है। तो इसीलिए जब ऐसा टाइम था कोरोना वगैरह तब मैं वॉश करके रखा करती थी, लेकिन अब मैं नहीं रखती हूँ। जो सब्जियाँ मुझे लगता है जैसे आलू वगैरह में मिट्टी लगी हुई है, हरी मिर्च हो गई, तो ये सारी चीज़ें तो वॉश करके ही रखनी पड़ती है। लेकिन मुझे सब्जियाँ हफ्ते भर चलानी पड़ती है, कई बार 10 दिन तक चलानी पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे बनाना वगैरह था, इसको मैं फ्रिज के ऊपर ही रख दे रही हूँ। फ्रूट्स वाला बास्केट है उसी में मैं रख दे रही हूँ, इससे निकाल के आराम से खाना हो जाता है। उसके बाद ये मिल्क को भी रख दे रही हूँ, क्योंकि ये मैंने गर्म किया था और अभी ठंडा हो जाएगा, साइड में मैंने रख दिया है। देन अभी अभी लगूंगी मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट मतलब जो बेटा है मेरा स्पर्श, उसको जाना है स्कूल, तो उसके लिए लंच भी बनाना है, साथ ही साथ फ्रूट बॉक्स जो है वो भी रेडी करूँगी। और साथ ही साथ मैं उसके नाश्ते के लिए बनाऊँगी एक रोटी जो वो खा के जाता है। सुबह सुबह मिल्क तो लेता है, लेकिन मिल्क लेने के बाद वो वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम से आने के बाद नहा धो के उसके बाद वो रोटी और सब्ज़ी खाएगा, साथ ही साथ लंच भी पैक करना है। तो ये काम जो होता है ना, ये जो टाइम होता है ये मेरे लिए मतलब एकदम बिज़ी वाला होता है, इधर उधर मेरा ध्यान जा भी नहीं पाता है कि कौन कहाँ है, क्या है, मुझे क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे मेरा दिमाग इस टाइम पे नहीं जाता है। बस जो मेरा पूरा फोकस रहता है कि इसका लंच तैयार करना है, फ्रूट बॉक्स तैयार करना है, स्कूल ड्रॉप करना है उसको, और उसके बाद फिर आना है। बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। और बर्तन तो ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिए हैं, देख सकते हैं मैंने वॉश करके सारे साइड में बास्केट में रख दिए हैं। तो सुबह का टाइम आप लोग का कैसे निकलता है? अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरा जो सबका टाइम आई थिंक इसी तरीके से निकलता होगा। लेकिन अगर बच्चे की छुट्टियां हो ना, तो अब छुट्टियां भी लग जाएगी थोड़े दिन में, तो फिर उसके बाद तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। सुबह आराम से उठो और रेस्ट करने को भी मिल जाता है, अगर मर्जी नहीं है तो कुछ बना के हल्का फुल्का खा लो। देखिए यहाँ पे फ्रूट बॉक्स जो है वो तैयार हो गया है, मैं यहाँ पे उसमें पपाया रख दी हूँ। और जो लंच है उसमें मैं रख दे रही हूँ, सुबह बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी की ड्राई वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, बड़े बड़े पीसेस वाली। तो यहाँ पे मैंने पेपर फॉइल निकाला है, और यही मैं हम यूनिवॉप का ही मैं हमेशा ही पेपर फॉइल लेती हूँ, ये बड़ा अच्छा रहता है। और इसमें मॉइस्चर भी, अगर रोटी है ना, अगर पानी भी मतलब हो जाता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो ये रोटी नहीं भीगेगा आपका, बस पेपर के ऊपर से ही रहता है। तो 2 रोटी मैं यहाँ पे फोल्ड करके और लंच बॉक्स में मैं डाल दे रही हूँ। और साथ में मैं डालूँगी इसमें भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मेरी तैयार हो चुकी है।
है और मैंने इनको भी हस्बैंड एक्चुअली ऑफिस जा चुके हैं, तो उनके लिए ही मैंने उसी टाइम पे मैंने बना दिया था। भिंडी की सब्ज़ी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जियाँ इतनी है ना कि दोपहर का भी काम हमारा चल जाएगा। तो दोपहर में ज़्यादा तो मैं दाल चावल ही बनाया करती हूँ। तो देख सकते हैं ये सब्जियाँ मैं डाल दे रही हूँ। हरी मिर्च वगैरह ना थोड़ा सा मुझे वो करके डालना पड़ता है, क्योंकि वो खा जाता है, फिर उसको तीखा लगेगा, फिर रोने लगेगा स्पर्श। तो इसीलिए यहाँ पे लंच बॉक्स भी देखिए तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैं अपने बच्चे का जो लंच बॉक्स, फ्रूट बॉक्स, ये सारी चीज़ें ना वो सब करती हूँ। तो ये रेडी हो चुका है। बस पानी का बोतल जो है ये भी मैं भर के ला के रख दी हूँ, और बस उसके सारी चीज़ें ना बैग में डालना है। तो वो उसको मैं बोलूँगी तो भी वो डाल देगा, लेकिन इतनी हड़बड़ सुबह का टाइम रहता है। तो यहाँ पे इसी बीच में कूड़ा वाले भैया आ गए, तो कचरा देने के लिए मैं अभी जा रही हूँ नीचे। मैं सोचती हूँ कि जब मैं उसको छोड़ के आऊँ उसके बाद है, लेकिन उन लोगों का भी कुछ टाइम नहीं होता है। तो बस मैं कचरा फटाफट से देने गई नीचे, और यहाँ स्पर्श को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था, वो कर रहा था। इसी बीच में उसको खूब ज़ोर से ना तीखा लग गया था। मैं बताती हूँ मिर्ची कितना भी मैं धीरे-धीरे वो करके देती हूँ, लेकिन वो उसको तीखा लगा था और वो चिल्ला रहा था, मतलब पानी चाहिए, पानी चाहिए। देखिए एक गिलास दौड़ के दे रहा है कि जल्दी से पानी मुझे दे दो। तो उसको मैंने अभी नहला दिया। अब उसने स्कूल यूनिफ़ॉर्म अभी पहना नहीं हालाँकि, तो मैं अभी उसको डालूँगी ये स्कूल यूनिफ़ॉर्म। वो कैमरे में इस तरीके से कैप्चर हो गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्पर्श एक स्पेशल चाइल्ड है, तो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे उसको स्कूल यूनिफ़ॉर्म जो है ना उसका मैं पहना रही हूँ, और उसके बाद इसका ना डेली ही स्कूल यूनिफ़ॉर्म जो है वो मुझे वॉश करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये इतना ज़्यादा गंदा कर देता है, ऐसा लगता है स्लाइडिंग किया है, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है इसका जो ये शर्ट वगैरह रहता है ना, तो मुझे करना पड़ता है इसको वॉश। तो सुबह सुबह ही मैंने प्रेस कर दिया था मैंने इसके यूनिफ़ॉर्म में। बस वो रेडी हो चुका है, बेल्ट लगाना है, बेल्ट भी मैं लगा दे रही हूँ। और इसका जो पैंट है ना बहुत बड़ा हम लोगों ने लिया था, बिकॉज उसका कमर नहीं आ रहा था, तो नीचे से मैंने थोड़ा सा इसको फिटिंग भी करवाया है अभी अलग से दे के। 100 रुपीज़ मुझे लगे थे। इसी बीच मेरा कॉल भी आ गया। देखिए जब ज़्यादा हड़बड़ होना है उसी बीच में सारा कुछ ही होता है। तो कॉल आ गया, फिर मैं फटाफट से बात करके मैं बोली कि मैं बाद में बात करती हूँ। और स्पर्श का एक जो होमवर्क था वो नहीं बना था, तो बैठ के यहाँ पर बना रहा है। इतनी देर में सारा कुछ, वैसे बस 2 लाइन ही बाकी रह गया था, सारा बना लिया था, 2 लाइन उसने छोड़ दिया था। तो वही मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी से बना लो, नहीं तो फिर मैम आपको ना बोलेगी। तो वही वो बैठ के बना रहा था। इतनी देर में इसका बैग भी मैं रेडी कर दे रही हूँ, और मैं भी कॉम्ब वगैरह जो है ना वो कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं कॉम्ब की नहीं थी। और बहुत मुश्किल रहता है इस टाइम पे ना एकदम जल्दी जल्दी सारा काम करना। बस इसी बीच में मैं उसका जो एक वो था पेपर था, पेपर पे मैं सारा कुछ लिख रही थी। एक्चुअली वो बोलता भी कम है, तो मुझे ना एड्रेस वगैरह सब लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पेपर पे एड्रेस उसके लिए लिख रही थी, और बस उसके पॉकेट में मैं रख दूँगी। और इसका कॉपी भी मैंने रख दिया अभी बैग में। और ये जो पेपर है मैंने उसको बोला ना कि आप पॉकेट में डाल लो, तो उसके पॉकेट में मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं वहाँ से अभी आ चुकी हूँ, उसको लेके जा रही थी, एंड उसके बाद आ चुकी हूँ। अभी मैं सारा पीछे जो काम है ना, जिधर मशीन वगैरह रखती हूँ, इधर का काम मैं निपटाऊंगी। आलू प्याज वगैरह सब कुछ करना था सेट, तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। पीछे मैं दिखाती हूँ क्या क्या रखती हूँ, कूलर वगैरह सब कुछ इधर ही है, तो इसको भी थोड़ा ना अरेंज करना है। जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन मैं करूँगी। बाकी AC का डब्बा ये सब इधर ही है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।